स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए thank you very much. Thank you. One more time please. And Shunya, perfect, thank you very much. Okay, Scorpio, heavy start. Four of Swords, wounded souls. Scorpio जो हमेशा रहते हैं wounded souls ही हैं ये। आई थिंक ये हफ्ता आपको ब्रेक लेनी है स्कॉर्पियो। पहला मैसेज मुझे यही मिल रहा है, थोड़ा सा आपको हर काम से ब्रेक लेने की ज़रूरत है। इनकेस आपके पास जॉब भी है, यहाँ पर आपके लिए भी यही सलाह है, आपको छुट्टी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ घाव हैं, कुछ वोन्स हैं जो दोबारा से शायद ओपन कर दिए गए हैं। ये कुछ यादें भी हो सकती हैं, पॉसिबल है कि कुछ लोग अतीत से भी वापस आए हैं और दोबारा से वही पैटर्न शुरू हो गए हैं, या दोबारा से वही सिलसिले जिसे हम कहते हैं कि नहीं शुरू होने चाहिए उसके बावजूद शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा दोबारा से पॉज एनर्जी, रिट्रीट एनर्जी, थोड़ा सा रिलैक्स करने वाली ऊर्जा, ये बहुत वुंडेड है। इस डेक में फोर ऑफ सोर्ड्स बहुत वुंडेड है भाई, बहुत ज़ख्मी है और इसको इलाज की सख्त ज़रूरत है। जैसे तो हीलिंग की कुछ लोगों को ज़रूरत है। हमारे पास एक किंग ऑफ कप्स, शायद आपको किसी ने कोई चीज़ कही है, एक्सप्रेस की है और उसने इस तरीके से शायद एक्सप्रेस की है जैसे आप उम्मीद नहीं लगा रहे थे। ये भी पॉसिबल है कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपने उम्मीद कुछ और लगाई थी कि ये कुछ अच्छे लोग हैं, लेकिन ये कुछ और ही निकले। बेसिकली कुछ लोगों के लिए ऐसी ऊर्जा भी हो सकती है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स इस डेक में वाइल्ड एनर्जी है। ट्रेडिशनल टैरो में किंग ऑफ कप्स बहुत मैच्योर एनर्जी होती है, काम एनर्जी, लेकिन इस डेक में ये वाइल्ड एनर्जी है। ये साइड किंग ऑफ कप्स की बहुत कम लोग देख पाते हैं, तो यहाँ पर ये कोई ऐसा शख्स है जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा था, लेकिन शायद इसने आपके भरोसे को तोड़ा है, या फिर ऐसे सिलसिला चल रहा है, ऐसी एक्सपीरियंस ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो जहाँ पर आपको लग रहा है कि हाँ ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आहत कोई महसूस कर रहा है जैसे इस हफ्ते, और उस लिहाज से आपको थोड़ा सा चिंतन, थोड़ी सी मेडिटेशन, थोड़ा सा अपने आप को शांति की ऊर्जा देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे अलग अलग कामों में, तो शोर एक्सपीरियंसेस लेंगे अगर हम, तो उसमें शोर है। एक्सपीरियंसेस जहाँ पर कम करेंगे वहाँ पर साउंड ऑफ साइलेंस है। साउंड ऑफ साइलेंस में ही हम थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हील कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर स्टार या हीलिंग गाइज, हीलिंग, और वो उपलब्ध भी है आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल है वो ऊर्जा। आई थिंक कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने रिसेंटली किसी को गंवाया है, घर के किसी सदस्य को या फिर रिलेटिव्स में किसी ने किसी को गंवाया है, कोई तारा बन गया है। उसकी वजह से भी घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब है शायद, या आप थोड़ा सा लो महसूस कर रहे हैं, सैड महसूस कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी आपके इस लॉस के लिए, लेकिन आपके लिए हीलिंग है मेरी जान। और ये जो भी शख्स है, ये कुछ लोगों के लिए पेट भी हो सकता है, तो उनकी तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है कि आप मूव ऑन करें, खुशी के साथ अपने इस जीवन की यात्रा को जारी रखें। तो आपको वो एक्चुअल में बहुत सारी पीसफुल एनर्जी भेज रहे हैं, तो आपको भी उन्हें पीसफुल एनर्जी भेजनी है और थोड़ा सा अपनी एनर्जी को थोड़ा सा रेज करना है। ठीक है, मुझे थोड़ी सी लो एनर्जी लग रही है। अगेन ये सभी के लिए मैसेज नहीं होगा, जिसके लिए भी है आपको पता है, राइट। यहाँ पर स्टार से मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत समय से कुछ मांग रहे हैं, इस हफ्ते भी आप प्रार्थना करेंगे और इस हफ्ते भी शायद आपको थोड़ा सा वेट करना पड़े, टू बी ऑनेस्ट। हालांकि ये विश फुलफिलमेंट का ही कार्ड होता है, लेकिन ये कार्ड कॉम्बिनेशन जो कह रहा है कि थोड़ा और इंतज़ार, थोड़ा और इनर वर्क, थोड़ी और हीलिंग, आप अभी इस विश फुलफिलमेंट के लिए रेडी नहीं हो।
ये खुशी अगर आपके पास मिल जाएगी, आप पूरे तरीके से इसे एंजॉय नहीं कर पाओगे। तो अभी क्योंकि आप रेडी नहीं हो, इस वजह से थोड़ा और इनर वर्क करना है। लेकिन ये आस्था, ये विश्वास आपका टूटेगा नहीं, ये विश पूरी ज़रूर होगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। जिस लिहाज से ये तारा चमक रहा है वो कह रहा है कि हाँ, ये तुम्हारी विश मैंने सुन ली है, इसको मैं पूरा भी ज़रूर करूँगा, बस तुम अपना हीलिंग कर लो, अपनी मासूमियत को दोबारा से रिस्टोर कर लो। ये मेरे लिए मासूमियत की भी निशानी है। तो कुछ लोगों को डिटॉक्स करना बहुत अच्छा रहेगा इस हफ्ते। डिटॉक्स माने खाना जो आप ग्रहण कर रहे हैं थोड़ा सा हल्का रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा अगर नींद लेने का मन करे तो लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा भी नींद ले सकते हैं। मेडिटेशन कीजिएगा। अगर सी मेरा थ्रोट चक्रा इमोशनल एनर्जी है ना यहाँ पर, तो थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। लैवेंडर के साथ काम कीजिए स्कॉर्पियो। इमोशनल एनर्जी अगेन थोड़ा सा जामनी रंग के साथ काम भी करेंगे इस हफ्ते, वो भी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी एक्वेरियस कुंभ राशि के शख्स का भी इंतजार कर रहे हैं, आई थिंक ये शख्स कहीं ना कहीं स्टक है। ये ऐसा नहीं है कि आपसे मिलना नहीं चाहता या बात नहीं करना चाहता, ये चाहता है लेकिन इसकी कोई ना कोई मजबूरी है। या फिर ये पर्सन किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहा है जो बहुत ही वाइल्ड है, क्रेजी है, और क्योंकि वो इसकी एनर्जी आपके ऊपर नहीं डालना चाहता है, इस वजह से वो दूरी आपसे वो दूर रहना चाहता है, ताकि वो आप किसी तरीके से वो हर्ट ना हो जाए। एक्चुअल में ये शख्स आपकी काफ़ी केयर करता है शायद, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर उसके लिहाज से ही कहा जा रहा है थोड़ा सा पॉज, थोड़ी सी रिट्रीट एनर्जी में जाने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास 6 ऑफ कप्स, हमारे पास है हाई प्रीस्टेस। या ये हफ्ता कुछ लोगों के लिए अपने इनर चाइल्ड को भी हील करने के बारे में है। हो सकता है कि पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोगों को अपने पेरेंट्स की भी खास देख रेख, उनकी खास सेवा करना पड़े इस हफ्ते। शायद आपके पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी नहीं है पिछले कुछ दिनों से, और आपको उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे कुछ मैसेजेस भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, खास करके जो लोग हैप्पी रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी। आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत अच्छा महसूस करवाएंगे, उसी तरीके से वो एक्सप्रेस करेंगे। तोहफा भी भेज सकते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर एक तोहफा ही दिया जा रहा है। अगर आप देखें तो कोई फूलों का गुलदस्ता मिल सकता है आप में से कुछ लोगों को। यहाँ पर कुछ लोगों को कहा जा रहा है मी टाइम, क्वाइट टाइम। मैं आपको सलाह दूंगी स्कॉर्पियो, स्पिरिचुअल बैथ जिसे हम कहते हैं, सॉल्ट बैथ जिसे हम कहते हैं, आई थिंक आपको ज़रूरत है। आपको डेफिनेटली थोड़ी सी अपनी एनर्जीज जो डगमगाई सी है, इसको थोड़ा सा स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा सॉल्ट बैथ लीजिएगा। अभी लीब्रा फुल मून भी गया है ना, तो फुल मून के बाद ऐसी ऊर्जा बहुत बेसिक है गाइस, मतलब बहुत ही नॉर्मल सी बात है ऐसी ऊर्जा का आना, क्योंकि पर्ज बहुत सोल्स करती हैं फुल मून के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें हम रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो जब चीज़ें हमारे अंदर है और एकदम से जब हम रिलीज़ करते हैं तो फिर बॉडी के ऊपर भी असर पड़ेगा ना। पहले वो बॉडी के अंदर है चीज़ और फिर हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसका भी असर रहता है। तो ये हफ्ता रेस्ट का रिपेयर का है। हाई प्रीस्टेस कहीं ना कहीं आपका इनर वर्क आप शायद उससे भी संतुष्ट नहीं है, शायद आप मेडिटेशंस नहीं कर रहे हैं अच्छे से, और ये कहीं ना कहीं आपसे कहना कि दोबारा से अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होना है, ताकि आप इस ऊर्जा से भी अपने आप को उभार सकें। ठीक है, हमारे पास एक किंग ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ। स्कॉर्पियो हार्ड एनर्जी है। ये बस आपको कहा जा रहा है कि कोशिश करो। कुछ लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये पॉज लेना शायद जिम्मेदारियां बहुत है, या फिर आप खुद ही अपना इलाज नहीं करवाना चाहते, आप भाग रहे हो और आप कह रहे हो कि नो नो नो, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि ट्राई कीजिए, एटलीस्ट ट्राई कीजिए। डेफिनेटली हीलिंग है आपके लिए उपलब्ध और आप अपने आप को हील कर सकते हो, लेकिन अगर आप भागते रहोगे, आप कहोगे कि नहीं मैं अपने आप ही सब कुछ संभाल लूँगा, नहीं, हम सभी को कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ती है और यहाँ पर आपको मदद की ज़रूरत है, आप अकेले नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने स्पिरिचुअल टीम को अलाउ करना है कि आपको गाइड कर सके, आपको हील कर सके, हेल्प कर सकें। या कुछ लोगों के लिए कोई मेडिकल उपचार भी हो सकता है, कोई डॉक्टर काउंसलर भी हो सकता है।
किंग ऑफ सोर्ड्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने फैमिली डायनामिक्स में आपके फैमिली के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी हील करने की ज़रूरत पड़ सकती है। खास करके अपने पिताजी के साथ या अपने बड़े भाई के साथ आपको किसी रिश्ते को हील करना, या फिर कोई मेमोरी है ऐसी उनके साथ जो कि आपको बहुत डिस्टर्ब करती है कि हाँ ऐसा काश ना हुआ होता, काश मेरे पिताजी ने या मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा मुझे ये बात ना कही होती। अगर ऐसी भी कोई बात आपको याद, कोई आपको तंग कर रही है, तो ये हफ्ता अच्छा है उस याद को क्लोज करने का, उस याद को एक क्लोजर देने का, उसको पीसफुल एनर्जी देने का। तो उस लिहाज से भी ये हफ्ता अच्छा, ये इनर वर्क का हफ्ता है स्कॉर्पियो। इसमें ज़्यादा 3D का नहीं है, इसमें बस आपका इनर वर्क कि आप क्या कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, कि उसको अलाउ कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, या फिर भाग रहे हो। तो भागना नहीं है स्कॉर्पियो, फेस करना है। आपके जो भी रियलिटी है, आपका जो भी सच है, उसको एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा, इंटेंस एनर्जी है स्कॉर्पियो के लिए इस हफ्ते। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। आई थिंक आप में से जो लोग सेपरेशन में हैं किसी किस्म की, ईगो की वजह से, खास करके कि ईगो की वजह से आपने कुछ कह दिया, सामने वाले पर्सन ने कुछ कह दिया। आई थिंक आप दोनों को ही ज़रूरत है इनर वर्क की, सिर्फ आपको नहीं, आपके पर्सन को भी बहुत ज़रूरत है। और अगर आप कहें कि नहीं मुझे नहीं ज़रूरत है, नहीं भाई आपको भी ज़रूरत है। आप दोनों को ही अपनी अपनी ईगो के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ ईगो चेक, इनर वर्क दोनों का। अगर आप मान लीजिए किसी अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, अगर हम इन दो कॉम्बिनेशंस की बात करें, ये बहुत मासूमियत से भरी हुई ऊर्जा है, ये जैसे बहुत ही कठोर ऊर्जा। तो अगर किसी किस्म के भी अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, आपके पास एक्चुअल में एक मौका है अपने आप को इस अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकालने का। वो आपसे यही कह रहे हैं कि एक्शन लो, क्योंकि आप इस अब्यूसिव रिलेशनशिप को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कुछ लोगों की तकलीफ अब्यूज़ भी हो सकता है, ठीक है। 6 ऑफ कप से मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कोई नया अपने आप को भी तोहफा देना चाहते हैं। शायद आपके जीवन में दोस्तों की कमी है और आप खुद को सिर्फ पैम्पर करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसा खुद को अलाउ भी करोगे वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है गाइस, आप जैसे अलाउ नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को। अगर अपने आप को तोहफा भी देना है, आप सोचते हो लेकिन कुछ करते नहीं हो। आई होप कि ये मैसेज आपको समझ में आ रहा है कि आप सोचते हो कि खुद को प्यार देना है, सेल्फ लव करना है, लेकिन फिर एट द सेम टाइम आप करते नहीं हो कुछ भी, क्योंकि कुछ है जो रोक देता है आपको, जो अलाउ नहीं करता आपको। अगर आपको कोई ऐसी भी एपिफनी हुई है कि जिस शख्स को देखकर आपको लगा कि ये इसके साथ मेरा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप रहा है और उसकी वजह से आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होगी, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होगी है, तो शायद कुछ लोग उसकी वजह से भी लॉस्ट महसूस कर सकते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं लॉस्ट महसूस। ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही कहूँगी कि मेडिटेशन कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत कि पास्ट लाइफ क्या है, वो पर्सन क्या है। ऐसी सिचुएशन में वो सब कुछ हमें थॉट्स को कैंसिल करना होता है। वो हो भी अगर पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तब भी हमें नहीं सोचना, क्योंकि हमें थोड़ा सा खुद को रिलैक्स करना होता है और रिलैक्स करने के लिए इन सभी थॉट्स को भूलना होगा हमें, राइट। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई भी अवेकनिंग हुई है आपकी, मेक श्योर कि आप इस हफ्ते बस ध्यान ही मत दो कि हाँ अगर है भी तो क्या हो गया, पास्ट लाइफ है भी तो क्या हो गया। बस खुद को ऐसे हल्की ऊर्जा में लेकर जाना है बेसिकली। लेट्स सी, थोड़ी सी और का स्कॉर्पियो के लिए। ये भी पॉसिबल है स्कॉर्पियो की बहुत सारी जिम्मेदारियां मिल जाए आपको इस हफ्ते। आप बिल्कुल भी रेडी नहीं हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां कि अपने बलबूते पर घर चलाओ, अपने बलबूते पर अपना रेंट पे करो। तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में वो तैयारी थोड़ी जैसे कमर कसने वाली जर्नी शुरू हो रही है, जहाँ पर जिम्मेदारियां अब आपके ऊपर हैं। हमारे पास है यू आर नॉट अलोन। आई मीन ये तो हमें चाहिए था स्कॉर्पियो, इतनी हैवी रीडिंग के बाद। कम ऑन, भी यहाँ पर लिखा है यू आर नॉट अलोन, तो आप अकेले नहीं हैं स्कॉर्पियो। यहाँ पर आपको मैसेज दिया जा रहा है कि इस पूरे प्रोसेस में है आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ। बस उनको अलाउ करो, उनको इजाज़त दो कि हाँ कोई ना कोई डिवाइन इंटरवेंशन हो, कोई ना कोई डिवाइन मैजिक हो, और जिसकी वजह से ये पूरा जो सीन है इसमें कोई ना कोई आपको तब्दीली, कुछ ना कुछ नया मैजिक देखने को मिले। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा अगेन इनर वर्क
इनर वर्क। अगर आपको कोई फेदर्स भी इस हफ्ते दिखते हैं, मिलते हैं, उनको कलेक्ट कर सकते हैं, उनसे भी आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जी मिलेगी। वो फेदर्स कोई कोइंसिडेंस नहीं होगा कि आपको कोई इत्तेफाक से दिख रहे हैं, नहीं, वो आपके एंजल्स हैं और वो उन फेदर्स में भी आपके लिए हीलिंग छुपी हुई है। तो आप उनको लेकर आ सकते हैं अपने घर में, अपने सिरहाने के पास रख सकते हैं, उससे भी आपको हीलिंग एनर्जी, वो एनर्जी फ्लो आपको महसूस होगा। ठीक है, यहाँ पर है शील्ड मेडन, मेक प्लान्स एंड फोकस। या आई थिंक ये हफ्ता आपसे एक किस्म की गुजारिश भी है स्कॉर्पियो, जैसे आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि इट्स ओके, यू नो, इट्स ओके। अगर चीज़ें बुरी हुई हैं कोई बात नहीं, उसको इतना हवा मत बनाओ। आप दोबारा से प्लान्स बना सकते हो। अगर एक मान लीजिए आप कुछ लिखने की कोशिश कर रहे थे, आपने कहा कि मैं सुंदर हैंड राइटिंग में लिखूंगा, लेकिन वो नहीं लिख पाए, कुछ हो गया, किसी ने आपको धक्का दे दिया और आपकी वो हैंड राइटिंग खराब होगी, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लिखना ही छोड़ दोगे। आप एक नए पन्ने पर एक नए शब्द, एक नई इंक से लिख सकते हो, यू नो। तो चीज़ों को रीस्टार्ट किया जा सकता है स्कॉर्पियो। बेसिकली मेरा आपको जो तात्पर्य है समझाने का वो यही है कि चीज़ों को दोबारा रीस्टार्ट किया जा सकता है। दिल पर नहीं लेना किसी भी चीज़ को। हर कोई चीज़ आपके अस्तित्व, आपकी एग्जिस्टेंस से बड़ी नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखो। आपकी एग्जिस्टेंस, आप अगर आप हैं तो जहान है, राइट। तो आप अपने आप बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। हर चीज़ को दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। एलन वॉट्स, कुछ लोगों के लिए उनके लेक्चर सुनना बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर है लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत ही फेमिनिन एनर्जी है आपके जीवन में, जो कि एक्चुअल में आपको यू नो इस इंटेंस एनर्जी को अगर वो महसूस कर पाएंगे तो ये यहाँ पर कोई एक फेमिनिन एनर्जी है जो आपको अच्छे अच्छे खाने बना कर देंगी, आपके मूड को रिफ्रेश करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको प्यार देने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगेन, क्या आप उसको अलाउ करोगे? ये मदर भी हो सकती है कुछ लोगों की, एक बड़ी बहन भी हो सकती है कुछ लोगों की, कोई गुरु भी हो सकती है कुछ लोगों की, यू नो, ऑनलाइन कोई फ्रेंड भी हो सकती है। लेकिन ये शख्स आपको प्यार दे रहा है क्या, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट करोगे? क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये नहीं है कि चीज़ें आपको मिल रही है कि नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछिए अभी। लेकिन आपको डेफिनेटली हल्की ऊर्जा के साथ काम करने की ज़रूरत है इस हफ्ते, क्योंकि ये स्थिति से हीलिंग चाहिए आपको। तो जहाँ से प्यार मिले उसको ले लेना इस हफ्ते। मैं तो यही आपको सलाह दूंगी। मैं खुद स्कॉर्पियो राइजिंग हूँ और मेरे सभी साइंस में मैं स्कॉर्पियो की रीडिंग के साथ सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती हूँ। तो मेरे लिए भी ये रिमाइंडर है कि जहाँ से मुझे प्यार मिले वो मुझे एक्सेप्ट करना है, यू नो। इस हफ्ते मेरे लास्ट 2 वीक्स बहुत क्रेजी रहे हैं। उसका रीज़न ये भी है, ये फुल मून था लीब्रा में और मेरा सन साइन लीब्रा में है, और इसी लिहाज से मैंने थोड़ी ब्रेक भी ली थी, यू नो। थोड़ा ओवरवेलमिंग रहा है मेरे लिए ये 100K का सफ़र जो है। तो आई नो, आई मीन मैं समझ रही हूँ, बट या वी कैन डू इट। हम कर सकते हैं स्कॉर्पियो। तो या गाइस, मैं इस रीडिंग को अब ख़त्म करती हूँ। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नहीं भी मन करे तब भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप रेस्ट करना चाहते हो, रेस्ट कर लो, ठीक है। अब मैं चलती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।